वेलकम बैक। खबर शामिल करते हैं बकर से, जहां पंजाब में नए अजला और डिवीजन बनाने के फैसले में मुतल्लिका अजला की आवाम की ख्वाहिशात और इनकी जरूरियात को मद्देनजर रखा जाएगा। इस हवाले से मजीद बात करते हैं बकर से हमारे नुमाइंदे चौधरी सुल्तान बाहू से। जी सुल्तान बाहू, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, थर्ड डिवीजन बनाओ तहरीक सेमिनार में मुख्तलिफ सियासी जमातों के काबरीन, अंजुमन ताजरान और मीडिया से वस्ता अफराद ने जमात इस्लामी जिला बकर के ज़ेरे तमाम आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिनमें सदर अंजुमन ताजरान राना अशरफ खान, साबिक जिला नाज़िम हाजी मलिक महबूब, कन्वीनर कोर अमन कमेटी राना आफ्ताब अहमद मलिक, असगर इकबाल छीना, सदर बार राशिद अली खान, चेयरमैन CPLC शेख अयूब, हाफिज जुबैर मुगल, मलिक नजर अब्बास कोहावर व देगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। जबकि मुकर्रीन का कहना था कि थल के इलाकों की मरहूमियों और मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दामात की जरूरत है। इंतजामी बुनियादों पर जिला की तकसीम पर कोई एतराज नहीं, ताहम अवामी जरूरियात और उनकी मुश्किलात के अजाला के लिए फौरी फैसला वक्त की जरूरत है। थर्ड डिवीजन वक्त की जरूरत है, इस नाम के अलावा कोई और नाम काबिल कबूल नहीं होगा। बखर पंजाब का आखिरी जिला है, यहाँ तक के वसाइल को पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो जाती है और खास तौर पर साबका हुकूमत दौर में थल की आवाम को हर लिहाज से मरहूम रखा गया। हुकूमत कोई भी फैसला करने से पहले जुग्राफिया और मशरती मसाइल को जरूर सामने रखे, थल की आवाम की अमंगों के मुताबिक फैसला करे। जी बहुत शुक्रिया सुल्तान बाहू, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। कोटद्दू में शिया कम्युनिटी का इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करने वाले मलून सल्फी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। आइमा किराम की शान में गुस्ताखी करने वाले अब्दुर रहमान सल्फी के खिलाफ कोटद्दू प्रेस क्लब से थाना चौक तक पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने सल्फी मुर्दाबाद और सल्फी को गिरफ्तार करो के नारे लगाए। पंजाब में इमाम मूसा काज़मी की शान में गुस्ताखी करने वाला अब्दुर रहमान सल्फी के खिलाफ ढरकी में शिया उलमा की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत मौलाना अख्तर अली आशरी, मौलाना अली अब्बास कौमी, मौलाना लियाकत अली, अली रजा रिंद, मुश्ताक पताफी ने की। मुजाहिरीन ने मीडिया के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि पंजाब में इमाम मूसा काज़मी के शान में गुस्ताखी की है, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। गुस्ताखी करने वाला अब्दुर रहमान सल्फी को हम हुकूमत से पुरजोर अपील करते हैं कि इसको सजा दी जाए। शेखुपुरा मरीद के पुलिस का शहर भर में सर्च ऑपरेशन, 12 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मंशियात फरोशों से 2300 ग्राम चरस शराब पकड़ ली गई। मुलजिम तारिक और शहजाद अरसा से मंशियात का धंधा करते थे। पुलिस का कहना है कि जराइम पेशा अफराद और मंशियात फरोशों को किसी किस्म की रायत नहीं दी जाएगी। DPO एहसन सैफुल्लाह का कहना है कि शहर में अमन और अमान को कायम और इसकी मंशियात से पाक करने के लिए पुलिस किरदार अदा करती रहेगी। अब रुक करते हैं चूनिया का, जहां पर THQ अस्पताल में महकमा सेहत की नहली की वजह से मुनव्वर सुल्ताना नामी जूनियर टेक्नीशियन और अनट्रेन जो बच्चों को टाइफाइड वैक्सीनेशन लगा रही हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना अकरम से। जी अकरम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुनव्वर सुल्ताना जो है जूनियर टेक्नीशियन है, यानी कि एक दाई है जिसकी ड्यूटी लेबर रूम में है, जिसको बच्चों की वैक्सीनेशन में ड्यूटी लगा दी गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चूनिया THQ अस्पताल में। मैं आपको बताता चलूं कि चंद माह पहले भी CO कसूर की नाअहली से इन ट्रेन स्टाफ की ड्यूटी चूनिया के नवाज छांगा मांगा में लगा दी गई थी, जिसकी वजह से 2 बच्चों की जान चली गई थी और एक माँ के जिगर का बाजू कट गया था, जो आज तक किसी के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरह चूनिया THQ अस्पताल में भी एंड ट्रेन स्टाफ की ड्यूटी लगा दी गई है, जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है, जहां पर रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 100 से तकरीबन जो 150 के करीब बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई जाती है। और जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि हम छंगा मांगा हादसे के बाद मुकम्मल तौर पर डर चुके हैं, ये ना हो हम अपने बच्चों की जान ही गवा बैठे, और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि ट्रेन स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाए। जी बहुत शुक्रिया राना अकरम, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। दरबार हुसैन ट्रस्ट खानपुर में तौहीन अहले बैत करने वाले मौलवी अब्दुर रहमान सल्फी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली मस्जिद अली से दरबार हुसैन ट्रस्ट तक निकाली गई। शुरका ने प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे, जिस पर हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद के नारे दर्ज थे। एहतजाजी अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अहले बैत की तौहीन करने पर मौलवी अब्दुर रहमान सल्फी को फांसी दी जाए। बहरिया टाउन कराची की इंतजामिया की जानिब से मकामी गांव के लोगों के घर जबरदस्ती खाली कराने और जिसकम रहनुमाओं के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तार करने के खिलाफ मेन प्राइमरी स्कूल से नेशनल प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहरे की क़यादत नजीर डाहरी, अयाज लतीफ अनर, रशीद ओठू कर रहे हैं। इस मौका पर मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहरिया टाउन इंतजामिया की जानिब से मुकामी लोगों को तंग करने और जिसकम के चेयरमैन सनान कुरैशी और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया हुआ है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि आला अदलिया फौरी नोटिस लेकर जिसकम रहनुमा को फौरी रिहा करे।
ओकाड़ा थाना सदर के इलाका कोटबारी के करीब पुलिस मुकाबला, डाकुओं की फायरिंग से एलीट फोर्स का जवान असद जमील शहीद, जबकि 2 डाकू एलीट फोर्स और पुलिस की जवाबी फायरिंग से हलाक हो गए। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे राव सैद अंजुम से। जी राव सैद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, उकाड़ा थाना सदर के इलाका कोटबारी के करीब पुलिस मुकाबला, डाकुओं की फायरिंग से एलीट फोर्स का जवान असद जमील शहीद, जबकि 2 डाकू एलीट फोर्स और पुलिस की जवाबी फायरिंग से हलाक हो गए। उकाड़ा थाना सदर के इलाका कोटबारी के करीब डकैती की वारदात, पुलिस के आने पर डाकुओं की सीधी फायरिंग, डाकुओं की फायरिंग से 1 एलीट फोर्स का जवान शहीद हो गया, 2 डाकू हलाक हो गए। डाकू वारदात करके फरार हो रहे थे कि एलीट फोर्स के जवानों ने डाकुओं का ताक़ब किया तो डाकुओं की जानब से सीधी फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में एलीट फोर्स का जवान असद जमील मौका पर शहीद हो गया, जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 डाकू भी हलाक हो गए। जी बहुत शुक्रिया राव सैद अंजुम हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से, जहां मुल्क भर की तरह लियाकतपुर में भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और इनकी वालदा मारसा की शान में गुस्ताखी करने वाले बदबख्त अब्दुर्रहमान सल्फी और दीगर गुस्ताखों के खिलाफ एहतजाज जारी। एहतजाज में तमाम मकाद पे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमा और शहरियों ने शिरकत की। एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए इलामा रियाज हुसैन ताहरी और इलामा सकलैन रजा ने कहा कि हम पुरअमन कौम हैं, मुल्क और कौम का अमन बर्बाद नहीं होने देंगे। हम मुतालबा करते हैं कि अब्दुर्रहमान सल्फी और दीगर गुस्ताखों को फिलफोर गिरफ्तार करके सरेआम फांसी दी जाए। एहतजाजी रैली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA आमिर नवाज खान चांडिया, साबिक MPA काजी सईद अहमद, अहले सुन्नत के सदर सैयद फहीम शाह और तहसील सदर शिया उलमा कौंसिल लियाकतपुर राना जाहिद हुसैन शाद ने भी शिरकत की। तलहार के नवाही शहर चांडी में तेज रफ्तार रक्षा खाई में जा गिरा। रक्षे में सवार 2 बच्चों समेत 1 औरत और 4 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया। जख्मियों में एक शख्स की हालत तशवीशनाक होने पर तिबी इमदाद देकर THQ बदीन रेफर कर दिया गया। जराये के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। लोधरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल रऊफ बाबर के अहकामात पर और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर लोधरा मैडम अतिया नाहिद जाफरी की खुसूसी हिदायत पर अमल करते हुए एजुकेशन यूनिट ट्रैफिक पुलिस लोधरा के इंचार्ज मोहम्मद बाबर, ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद तारक ने लोधरा शहर के मुख्तलिफ पॉइंट का जायजा लिया। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे निसार रहमानी से। जी निसार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लोधरा में सदर चौक, लोधरा गौसिया चौक, लोधरा और जलालपुर मोड़ चौक पर कार्रवाई करते हुए गाड़ियों के शीशों पर लगे गैर कानूनी ब्लैक पेपर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस मौके पर ऑफिसर की तरफ से चालान टिकट भी जारी किए गए और मौके पर ब्लैक पेपर भी उतारे गए और कम उम्र ड्राइवर्स की गाड़ियों को ट्रैफिक ऑफिस में बंद कर दिया गया और जुर्माने भी किए गए। लोधरा पुलिस की तरफ से ब्लैक पेपर्स के खिलाफ कार्रवाई करके जराइम में बहुत हद तक कमी लाने की कोशिश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया निसार रहमानी हमें तफसीलात से अपडेट करने का। एक और खबर शामिल करेंगे तलहार से, जहां बदीन शाहराह पर नामालूम शख्स बेहोशी की हालत में बरामद हुआ। शहरियों ने नामालूम शख्स को रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक नामालूम शख्स की शनाख्त न हो सकी। मुर्जा की तलाश जारी है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे उकाड़ा से, जहां नवाही गांव 3612 में फौजी फर्टिलाइजर सोना यूरिया के सिलसिले में महर जफरुल्ला अकरम के डेरे पर हाजी मोहम्मद हुसैन की खुसूसी काविश पर चौधरी मोहम्मद काशिफ के जेर साया एक इजलास मुनक्किद हुआ। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे राव सैद अंजुम से। जी राव सैद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ उकाड़ा का नवाई गांव 36-2L में मार जफरुल्ला अकरम के डेरे पर, जो कि खसूसी काविश जो कि फौजी फर्टिलाइज़र की तरफ से हाजी मोहम्मद हुसैन चौधरी मोहम्मद काशिफ की तरफ से इनकार किया गया मार मोहम्मद जफरुल्ला नसरुल्ला अकरम के डेरे पर। तो मेरे पास ये ऑफिसर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये इस हवाला से कि ये किस मकसद के लिए ये आप गांव में जाकर ये आपने इनकार किया। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं सबसे पहले तो फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का मुख्तसर तारुफ करवाता चलूँ। फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है फ़ौजी फाउंडेशन का एक ज़ैली इदारा है और इस वक्त फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी मुल्क के बीच में यूरिया खाद बनाने वाला सबसे बड़ा इदारा है। मुल्क में तकरीबन 58 से 60 लाख टन सालाना यूरिया की खपत होती है और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी तकरीबन 30 लाख टन यूरिया जो है वो सोना यूरिया के नाम से बनाकर किसान भाइयों तक पहुँचा रही है। इसके अलावा फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी सोना DAP, SOP, MOP, जिंक और बोरान वाली खादें भी किसान भाइयों को पहुंचा रही है। असल में इस मीटिंग का मकसद ये है भी हम काश्तकार और किसान भाइयों तक पहुँचे और उन्हें खादों के मुतनासब इस्तेमाल के बारे में बताएं। उनको ये बताया जाए भी किस तरीके से वो अपनी पैदावार में इजाफ़ा कर सकते हैं।
ان کو یہ گائیڈ کیا جائے بھی جدید زراعت میں کیا کیا تبدیلیاں آ چکی ہیں اور وہ ان تبدیلیوں کو اپنے کھیتوں میں کس طرح منتقل کر سکتے ہیں، ان کو اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنی پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ فوجی فرٹیلائزر کمپنی اس کے علاوہ کسان بھائیوں کو مفت مٹی اور پانی کے تجزیے کی سہولت بھی مہیا کر رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں بھی یہ تمام زمیندار بھائیوں کو اس سہولت سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے تاکہ وہ اپنی پیداوار میں اضافہ کر سکیں۔ تو یہ جی مختصر فوجی فرٹیلائزر کمپنی کا میں نے بتایا بھی وہ اس طرح کی میٹنگز کیوں کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم ملک کے بیچ میں مختلف جگہوں پہ نمائشی پلاٹس لگاتے ہیں، یہ کتابچوں کی تقسیم کرتے ہیں، ہماری ہیلپ لائن بنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس دفعہ سونا یوریا کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے ایک نئی کھاد متعارف کرائی ہے جس کو نیم کوٹڈ یوریا ہم کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر نیم کی کوٹنگ ہوئی ہے، اور اس کھاد کے استعمال سے تقریباً 10% پیداوار میں زمیندار کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جی فوجی فرٹیلائزر کا مختصر مقصد تھا اس میٹنگ کو کرنے کا۔ جی بالکل، میرے پاس محکمہ جنگلات کے ایک آفیسر بھی موجود ہے جنہوں نے بہت شکریہ راؤ سے دنجم ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ یہاں پر وقت ہے ایک کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رگز، یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی۔ میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں۔ یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں، اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں۔ گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ریٹ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے، تو اچھا ہے کہ ایک جگہ پہ، لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے۔ شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا۔ یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے، اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں۔ 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے، اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں، اور پرائز اچھے ہیں ان کے۔ میں رانا عمر کے کسٹمر ہوں، میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں۔ بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ، یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے۔ ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں۔ میں دوسروں کو بھی کہوں گی، سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں، ادھر سب کچھ مل جاتا ہے، ایزی بھی رہتا ہے، ہمارے قریب ہے، اور بہت اچھی شاپنگ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے۔ گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کراکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمنٹس، کھلونے، اسٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں، اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ۔ تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے۔ رانا عمر گروپ آف سروسز، معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں۔